दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस कड़ी में शब्दालंकार के कुछ भेद पढ़ेंगे, जिसमें वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार पढ़ेंगे, विप्सा अलंकार पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार से। वक्रोक्ति अलंकार में हम देखेंगे वक्रोक्ति का यदि संधि विच्छेद करें तो वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति, अर्थात उक्ति में वक्रता हो, उसके कारण अलग अर्थ लिया जाए तो वक्रोक्ति हो जाएगी। इसकी परिभाषा देखें तो जहाँ वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता के आशय से अलग, वक्ता जो बोल रहा है उससे अलग अर्थ अर्थात दूसरा अर्थ कल्पित किया जाए, सूचित किया जाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है और जो सुन रहा है, तो बोलने वाले के अर्थ से सुनने वाला अलग अर्थ में भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो वहाँ क्या हो जाएगी? वक्रोक्ति हो जाएगी। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और काकु वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति में हम देखते हैं किसी पद विशेष के कारण यदि वक्रोक्ति होती है तो श्लेष वक्रोक्ति होगा, और एक विशेष लहजे द्वारा, काकु द्वारा दूसरा अर्थ निकाला जाता है, अन्य अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ किसी पद विशेष के कारण अर्थात अनेकार्थी शब्द के कारण वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता द्वारा कहे आशय से अलग अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति। इस अलंकार की एक खासियत है कि यदि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होते हैं या फिर अनेकार्थी शब्द है, उसकी जगह कोई और शब्द रख दिया जाए तो क्या होगा? ये अलंकार समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के बीच के मनोविनोद की बात है। लक्ष्मी जी विनोद करते हुए, मजाक करते हुए पार्वती जी से कहती है कि भिक्षुक गो कित को गिरिजा अर्थात पार्वती। तो लक्ष्मी जी पार्वती से विनोद में पूछती हैं कि हे गिरिजा, तुम्हारा वह भिखारी कहाँ गया? भिखारी यहाँ पर लक्ष्मी जी किसको कह रही है? लक्ष्मी जी भिक्षुक शिव को कह रही है। लक्ष्मी जी भिक्षुक शिव को कह रही है, जबकि पार्वती जी भिक्षुक का अर्थ क्या लेती हैं? विष्णु लेती हैं। और वो क्या कह रही हैं? सो तो मांगन को बलि द्वार गयो रे। आपको ये जानकारी होगी कि विष्णु के एक अवतार हैं वामन अवतार, और वामन अवतार राजा बलि से भिक्षा मांगने जाते हैं, जहाँ पर 3 पग जमीन मांगते हैं। तो वही बात दोहराते हुए पार्वती जी लक्ष्मी जी को कहती हैं कि वो भिक्षुक तो कहाँ गया है? बलिद्वार मांगने गया है। बलिद्वार मांगने गया है, राजा बलि के यहाँ क्या गया है? भिक्षा मांगने गया है। तो पार्वती जी भिक्षुक का अर्थ विष्णु को लेती है। भिक्षुक का अर्थ क्या लेती है? विष्णु को लेती है। फिर एक बार और लक्ष्मी जी पार्वती जी से मजाक कर रही हैं और बोल रही हैं पशुपाल कहाँ सजनी। तो अर्थ लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं? वह पशुपालक या वह पशुपाल कहाँ है? और पार्वती पशुपाल का दूसरा अर्थ लेती है। किसके प्रति लेगी? अब विष्णु के प्रति लेगी। आपको पता होगा कि शिव को पशुपति भी कहा जाता है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है शिव का। तो शिव पशुओं के पालक के रूप में, पशुओं के देवता के रूप में पूजे भी जाते हैं। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं पशुपाल कहाँ सजनी, के वो पशुपाल कहाँ है? तो पार्वती जी उस पशुपाल का अर्थ कुछ और लेते हुए या फिर विष्णु लेते हुए बोलती हैं कि जमुना तट धेनु चराए रहो रे। तो आपको ये भी पता होगा कि विष्णु का एक और अवतार कृष्ण है, और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ग्वाले थे, और ग्वाले थे तो वो जमुना के तट पर गाय चराया करते थे। इस कारण पार्वती जी क्या बोल रही हैं? जमुना तट धेनु चराए रहो री। तो क्या कह रही है पार्वती जी? पशुपाल का अर्थ विष्णु से ले रही है। लक्ष्मी जी पशुपाल शिव को कह रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है? वक्रोक्ति हो रही है। अब आगे देखिए,
एक प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेमिका ने कबूतर पकड़ रखा है, तो प्रेमी पूछता है कि देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अपर का मतलब प्रेमी के कहने का मतलब दूसरा है, जबकि प्रेमिका अपर का अर्थ क्या ले रही है? पर रहित। प्रेमिका ले रही है उसका अर्थ पर रहित। और प्रेमिका क्या करती है प्रत्युत्तर में? प्रेमिका क्या करती है? कबूतर को छोड़ देती है। छोड़ उसे कह दिया उड़ गया, अपर कहाँ सपर है। जब कबूतर को छोड़ दिया जाता है तो वह उड़ जाता है, और उड़ जाता है तो प्रेमिका प्रत्युत्तर में कहती है कि अपर कहाँ सपर है। अपर कहाँ सपर है मतलब पर रहित कहाँ है? पर सहित है। उस कबूतर के तो पर है। अब अपर की जगह दूसरा लिखें तो ये पूरा पूरा अलंकार नष्ट हो जाएगा। फिर अपर सपर नहीं कहा जा सकता कि पर रहित है या पर सहित है। फिर देखिए, राधा और कृष्ण के बीच का संवाद है। कृष्ण राधा के द्वार पर जाते हैं और बोलते हैं, द्वार पर जाते हैं तो राधा कहती है कि कौन द्वार पर। राधा क्या कहती है कृष्ण से कि कौन द्वार पर, बाहर तुम कौन हो। और कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हरि मैं राधे, हरि मैं राधे। कृष्ण क्या कह रही हैं कि मैं हरि हूँ, राधे मैं हरि हूँ। पर राधा हरि का अर्थ कृष्ण न लगाकर वानर लगाती है और कहती हैं कि मेरे द्वार पर वानर का क्या काम, मेरे द्वार पर वानर का क्या काम। तो हरि, हरि शब्द में क्या हो जाएगी? श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगी। फिर देखिए, गोपियाँ और कृष्ण के बीच का संवाद है। गोपियाँ कृष्ण से अपने वस्त्र मांग रही है। हरि अंबर देहु हमें कर में। अंबर मतलब वस्त्र। गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियों के लिए, गोपियों के लिए अंबर वस्त्र है, जबकि कृष्ण, जबकि कृष्ण अंबर का अर्थ नभ या आकाश से लेते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं उत्तर में? गहिए किन जो कर में नभ आवे, कि पकड़ क्यों नहीं लेती? यदि हाथों में नभ आ सकता है तो पकड़ क्यों नहीं लेती? फिर हम देखते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बोलने के विशेष लहजे के कारण दूसरा अर्थ सूचित किया जाता है या प्रकट होता है, इस कारण इसे काकु वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता द्वारा काकु अर्थात बोलने के विशेष लहजे के कारण दूसरा अर्थ समझता है या सूचित करता है, वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एह नाही। कोई विरहिणी कहती हैं कि वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। और प्रत्युत्तर में उसकी सखी क्या कहती है? आए हूँ मधुमास के प्रियतम एह नाई। सखी शब्दों का काकु दूसरा अर्थ कल्पित करते हुए क्या कहती है? वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। वो क्या है? प्रियतम नहीं आएंगे। ये इस बात काकू करके वो क्या कर रही है? अर्थ का दूसरा अर्थ निकालती है। तो क्या कह रही है? अर्थात अवश्य आएंगे। वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात उसकी सखी क्या कह रही है? अवश्य आएंगे। जबकि जो विरहिणी है वो कह रही हैं कि वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, और उसकी जो सखी है वो प्रत्युत्तर में कहती हैं कि वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात वो उसका अर्थ निकालती हैं कि अवश्य आएंगे। वसंत आया है तो प्रियतम भी अवश्य आएंगे। आगे देखते हैं कि सीता जी और राम के बीच संवाद हो रहा है। राम जब सीता जी को कहते हैं कि मैंने अपने पिता से प्रतिज्ञा की है और मैं उनको वचन देने के कारण वन में जाऊंगा, अर्थात जंगल जाऊंगा, वनवास के लिए जाऊंगा। तो सीता जी कहती हैं कि मैं भी साथ चलूंगी। तो राम जी कहते हैं कि आप राजकुमारी हैं, वन की बाधाओं को सह नहीं पाएंगी, वहाँ पर अनेक प्रकार की बाधाएं समस्याएं आएगी, वो आप सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप यहीं रहिए। तो सीता जी व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगो। हाँ हाँ, मैं तो सुकुमारी हूँ और आप वन के ही योग्य हो, अर्थात मैं सुकुमारी और कोमल हूँ तो आप कौन से कठोर हैं और वन के योग्य हैं, आप भी तो राजकुमार हैं, सुकुमार हैं। तो व्यंग्य करती हुई सीता जी कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो सुकुमारी हूँ और आप वन के ही योग्य हैं।
फिर आगे तुम ही उचित तप मोह कह भोगु, और मेरे लिए भोग उचित है, मेरे लिए भोग उचित है और तुम्हारे लिए क्या है, तपस्या उचित है। ये राम और सीता के बीच में संवाद होता है। तो सीता जी काकू वक्रोक्ति करते हुए राम जी को व्यंग्य कहते हुए कहती हैं कि मैं तो सुकुमारी हूँ और आप क्या है, वन के योग्य हैं। अर्थात मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी सुकुमार हैं, आप भी वन के योग्य नहीं हैं, फिर भी जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब देखिए आगे हैं, एक कहियो वर देत शिव भाव चाहिए मित। दो मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आपस में बात करते हुए ये कह रहे हैं, एक ने कहा क्या कि शिव वर देते हैं पर मन में क्या चाहिए, शिव वर देते हैं पर मन में क्या चाहिए, भाव चाहिए। और उसी बात को दूसरा सुनकर क्या कह रहा है, भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, शिव क्या है, भोले, और भोले व्यक्ति को, भोले भगवान को भी क्या है, भाव चाहिए। अर्थात नहीं चाहिए, शिव जी को कोई भाव नहीं चाहिए, वो तो भोले हैं, उन्हें भाव की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना भाव के ही वर दे डालते हैं। तो एक मित्र कह रहा है कि भाव चाहिए और दूसरा मित्र क्या कह रहा है, उसका क्या अर्थ निकाल रहा है कि कोई भाव नहीं चाहिए क्योंकि वो भोले हैं और भोले भगवान को क्या नहीं, भाव नहीं चाहिए। अर्थात एक कह रहा है भाव चाहिए और दूसरे वाक्य में अर्थ कल्पित हो रहा है कि भाव नहीं चाहिए। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में ये होता है कि आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि मनोयोगों की सूचना देने के लिए जहाँ किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता। अर्थात बिना इच्छा के भावावेश में आकर, बिना इच्छा के भावावेश में आकर संज्ञा या विस्मयादि बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे देखिए, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो हाँ हाँ ये जो आया है विस्मयादि बोधक शब्द के साथ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर बिना इच्छा के भावावेश में बोले गए शब्द हैं, बिना इच्छा के भावावेश में बोले गए शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। इस कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, विप्सा अलंकार हो गया। जैसे धिक धिक तेरी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता को, ये धिक धिक भावावेश में निकले शब्द हैं। आश्रय, घृणा, क्रोध, शोक जैसे ये क्रोध में निकले हैं कि धिक धिक तेरी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता को। तो धिक धिक जो क्रोध में शब्द निकले, मनोवेगों की सूचना देने के लिए शब्द निकले, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा। फिर देखिए, सुखी रहे सब सुखी रहे बस छोड़ो मुझ अपराधी को, ये भी भावावेश में निकले शब्द हैं। सुखी रहे सब सुखी रहे बस छोड़ो मुझ अपराधी को, यहाँ पर भी विप्सा अलंकार है। फिर देखिए, ये वृतांत है जब तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने जाते हैं और वो उस समय ये नहीं देखते हैं कि इस भारी बारिश में नदी अपने उफान पर है और उस पर लाश पर बैठकर और सांप को रस्सी समझकर रत्नावली तक पहुंच जाते हैं। तब रत्नावली क्या कहती है कि लाज न आवत आपको दौड़े आए हो नाथ, क्या आपको लज्जा नहीं आती है कि आप दौड़ कर आ गए हो, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ हो नाथ। तो ये धिक धिक जो है रत्नावली के भावावेश में निकले शब्द हैं, इस कारण यहाँ पर विप्सा अलंकार है। जैसे ठहर ठहर रे नीच तू बच नहीं पाएगा, अपने कर्मों की खेती का दुष्फल अब तू पाएगा। तो ये ठहर ठहर जो शब्द हैं ये भी भावावेश में निकले शब्द हैं। अब आगे देखते हैं हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आप देखिए, पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति मतलब किसी भी पद या शब्द का उसी स्थान पर दो बार आए अर्थात लगातार आए तथा उसका अर्थ और अन्वय भी प्रत्येक बार एक जैसा रहे, वही रहे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर कि शब्द की आवृत्ति हो रही है और उसी स्थान पर शब्द की आवृत्ति हो रही है, लगातार आ रहा है और उसका अर्थ और अन्वय प्रत्येक बार क्या है, अभिन्न है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, प्रत्येक बार वही अन्वय है जो पहले शब्द में था, पहली आवृत्ति में था। इस कारण वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, गांव गांव अस होई आनंदा, यहाँ पर गांव और गांव की दो बार पुनरुक्ति हुई है, दो बार उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। जैसे देखिए, गांव गांव अस होई आनंदा, यहाँ गांव शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ क्या है, वही है, और अन्वय भी दोनों बार एक सा है
और यहाँ पर देखेंगे कि गांव गांव होई क्रिया का अधिकरण, अस का मतलब होता है मैं, अस का मतलब होता है मैं, तो गांव गांव में आनंद होगा, तो अस होई आनंदा, होई क्रिया के लिए अधिकरण के रूप में गांव गांव का प्रयोग हो रहा है। तो कहीं पर भी यहाँ पर न तो अन्वय में परिवर्तन हो रहा है, न अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, और आवर्ती हो रही है 2 बार, इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। अब देखिए यहाँ, घनश्याम छठा लेख लखी के सखियां अखियां सुख पाइये पाइये पाइये। अब पाइये 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 का 3 बार आवर्ती हुई है, और यहाँ पर न तो पाइये 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 का अर्थ में परिवर्तन है, न अन्वय में परिवर्तन है, इस कारण यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे घनश्याम की जो परछाई है, छठा है, उसको देखकर हे सखियां तुम्हारी जो आंखें हैं उनको क्या होगा, सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। तो पाइये शब्द 3 बार आया है, तीनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी एक सा है। तो ये पाइये किस रूप में, अखियां जो है उस कर्ता की क्रिया के रूप में पाइये हैं। अब देखिए, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, तो प्यास प्यास में भी न अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, न पौधा पौधा में, न अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, न अन्वय में, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये भिखारी दास की एक पंक्ति है, बनी 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 बनीता चली, घनी 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 डग देत। तो देखिए, बनी 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 3 बार और घनी 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 3 बार, और न यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन है, न अन्वय में, इसलिए यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पर देखिए, ठौर ठौर विहार करती सुंदर सुंदरी सुर नारियाँ, ठौर ठौर मतलब स्थान स्थान पर विहार करती, भ्रमण करती सुंदरी सुर नारियाँ, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहाँ पर देखिए, करत करत में क्या है, न तो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, न अन्वय में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर करत करत में क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा दोहा आ जाता है, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसका पूरा अर्थ देखेंगे तो कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद व्यक्ति भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार हो जाता। तो यदि पूरा दोहा है तो उसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, पर सिर्फ एक ये पंक्ति आए करत करत पर पूछा जाए तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो करत करत पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब देखेंगे पुनरुक्त वदाभास अलंकार। पुनरुक्त वदाभास अलंकार में क्या होगा, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पुनरुक्ति हो रही है, पर वास्तव में पुनरुक्ति नहीं हो रही होगी, क्योंकि वहां पर पर्यायवाची रूप में आएगा और उसमें अर्थ में भी भिन्नता आएगी। जब देखिए, जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े, अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में पुनरुक्ति न हो, अर्थात जहाँ पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास हो, मतलब पर्यायवाची शब्द आएंगे जिससे हमें ये लगेगा कि पुनरुक्ति हो रही है, आवर्ती हो रही है, पर वास्तव में पुनरुक्ति नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार होगा। जहाँ पर्यायवाची शब्द आते हैं उनका अर्थ अलग अलग हो, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं पर उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, देखो नीप कदम्ब खिला मन को हरता है, देखो नीप कदम्ब खिला मन को हरता है। तो यहाँ पर आप देखिए, नीप और कदम, नीप और कदम, कदम का मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो यहाँ नीप और कदम में आपको अर्थ आभासित हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, पर वास्तव में दोनों का अर्थ अलग अलग ले रहे हैं। जैसे नीप का मतलब तो यहाँ पर ले रहे हैं कदम्ब से, कदम्ब से, जबकि कदम्ब का मतलब ले रहे हैं समूह से, समूह से, ठीक है, वृक्षों के समूह से। तो क्या हो गया, कदम्ब वृक्षों का समूह, कदम्ब वृक्षों का समूह, कदम का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर वृक्षों के समूह से। तो हमें क्या जानकारी मिल रही है कि पहले हमें लग रहा है कि नीप और कदम दोनों पर्यायवाची हैं, तो क्या हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है, पर वास्तव में क्या हो रहा है, नीप का अर्थ कदम लिया जा रहा है और कदम का अर्थ क्या लिया जा रहा है, वृक्षों का समूह। तो पुनरुक्ति ऐसा लगते हुए भी पुनरुक्ति नहीं हो रही है, इस कारण हमें पुनरुक्ति का सिर्फ आभास मात्र हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुनरुक्त वदाभास। देखिए, पुनरुक्त वत धन आभास,
यहाँ पर पुनरुक्त वत धन आभास। तो देखिए यहाँ पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास तो हो रहा है किंतु वास्तव में पुनरुक्ति नहीं हो रही है, इस कारण हम इसको क्या कहेंगे, पुनरुक्ति वदाभास। फिर देखिए दुल्हा बना वसंत बनी दुल्हन मन भाई। अब बना और बनी का अर्थ भी क्या होता है, वर और वधू होता है। बना का अर्थ भी वर और बनी का अर्थ वधू होता है, और दूल्हा और दुल्हन का अर्थ भी क्या होता है, वर और वधू होता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे दूल्हा और बना, बनी और दुल्हन, यहाँ पर हमें लग रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, दूल्हा और बना में तथा दुल्हन और बनी में, दुल्हन और बनी में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई दे रही, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि दूल्हा का अर्थ है वर और यहाँ पर बना का अर्थ लिया गया है बना, मतलब वर बना वसंत, ठीक है। और आगे बनी दुल्हन मन भाई, तो बनी का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया, बनी का अर्थ लिया गया है यहाँ पर जंगल से। बनी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है जंगल से या अरण्यानी से। और दुल्हन का अर्थ क्या लिया गया, दुल्हन वधू लिया गया। और तो क्या है, इसी प्रकार दुल्हन का अर्थ वधू और बनी का अर्थ क्या लिया गया, वनी से, अर्थात अरण्यानी या जंगल से लिया गया। जैसे देखिए अली भौर गुंजन कदम, अली भौर गुंजन लगे होन लगे दलपात। तो अली का मतलब यहाँ सखी से लिया गया है, अली का मतलब यहाँ पर सखी से लिया गया है। भौर का मतलब यहाँ पर भ्रमर से लिया गया है, और दल का मतलब यहाँ पर पत्ता से लिया गया है, और पात का मतलब यहाँ पर गिरना से लिया गया है। तो देखिए सखी को दूसरी सखी कह रही है कि अली भौर गुंजन लगे, मतलब सखी भ्रमर गुंजन करने लगा है, और जिसके कारण दल पात अर्थात पत्ते गिरने लगे हैं। तो अली और भौर और दल और पात दोनों पर्यायवाची हैं, पर अर्थ क्या आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। तो हमें पुनरुक्ति का आभास होते हुए भी पुनरुक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास है। अब सबसे अच्छा उदाहरण है शिव शंकर हर भव मेरे। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, कल्याण करने वाला। शंकर का अर्थ शंकर जी से है, भगवान शंकर से है, और हर का मतलब है हरना, और भव का मतलब क्या हो गया, सांसारिक दुख। तो क्या कह रहे हैं, कल्याण करने वाले शंकर जी आप मेरे सांसारिक दुखों को हरिए। तो शिव शंकर और हर, शिव शंकर और हर तीनों ही पर्यायवाची है शंकर के, पर तीनों का ही यहाँ पर अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो पुनरुक्ति का आभास मात्र हो रहा है, वास्तव में पुनरुक्ति हो नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार होगा। जैसे देखिए जन को कनक सुवर्ण, जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है, जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। तो कनक और सुवर्ण दो चीजें आ रही यहाँ पर, तो अपन को कनक और सुवर्ण दोनों में क्या लग रहा है कि पर्यायवाची है, पर वास्तव में क्या है, वास्तव में कनक का अर्थ सोने से है, कनक का अर्थ सोने से, सोना, और सुवर्ण का अर्थ, सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण वाला, सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण वाला से लिया गया है। तो यहाँ पर पर्यायवाची ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुनरुक्ति हो रही है, पर पुनरुक्ति नहीं हो रही है, इस कारण पुनरुक्त वदाभास होगा। जैसे सुमन फूल खिल उठे लखो मानस मन में, सुमन और फूल दोनों ही अब आपस में पर्यायवाची है, जबकि यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है, सुमन का अर्थ फूल से लिया गया है, जबकि फूल का अर्थ क्या लिया गया है, प्रसन्नता से लिया गया। फूल का अर्थ क्या लिया गया है, प्रसन्नता से लिया गया। अर्थात ये है कि मन रूपी मानसरोवर में सुमन अर्थात फूल, प्रसन्नता के फूल खिल गए हैं। मन रूपी मानसरोवर में, मन में अर्थात मानस में प्रसन्नता के फूल खिल गए हैं। इस कारण देखो सुमन और फूल दोनों ही पर्यायवाची हैं, और सुमन का अर्थ यहाँ फूल और फूल का अर्थ प्रसन्नता से लिया गया, इसलिए सुमन और फूल की पुनरुक्ति का आभास मात्र हो रहा था, वास्तव में पुनरुक्ति हो नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार होगा।
अब हम इससे आगे अर्थालंकार पढ़ेंगे अगली क्लास में। शब्दालंकार आपके यहाँ समाप्त होते हैं।